राम राम दोस्तों। मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हेमाटोटॉक्सिन एंड इयोसिन, जो कि हमने देखा होगा हिस्टोपैथोलॉजी में मोस्टली यूज होती है ये स्टेनिंग हेमाटोटॉक्सिन एंड इयोसिन। हम आइए आज हम बात कर लेते हैं हेमाटोटॉक्सिन एंड इयोसिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HNE स्टेन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन सरल और शॉर्ट तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है, जो कि आई होप आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, हेमाटोटॉक्सिन और इयोसिन एक बोल सकते हैं एक इम्पोर्टेंट या फिर मोस्ट रूटीनली स्टेन है, जो कि काफ़ी यूज किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में, जो कि किसके लिए डायग्नोसिस के हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। देखिए, प्रिंसिपल में क्या होता है कि इसमें हम मोस्टली दो डाई यूज़ करते हैं। कौन कौन सी दो डाई यूज़ करते हैं? बेसिक डाई और एसिडिक डाई। बेसिक डाई क्या होता है? हेमाटोटॉक्सिन होती है बेसिक डाई, और एसिडिक डाई क्या होती है? इयोसिन। हम बात कर लेते हैं बेसिक डाई। बेसिक डाई क्या होता है? एक हेमाटोटॉक्सिन डाई इज़ बेसिक डाई, जो कि हेमाटोटॉक्सिन एक बेसिक डाई है, जो कि एसिड कंपोनेंट को क्या करेगी? स्टेन करेगी। ठीक है, सेल के एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करेगी। ठीक है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं एसिडिक डाई यानी इयोसिन की। देखिए, इयोसिन डाई इज एसिडिक डाई। जो कि इयोसिन डाई होती है वो एक एसिडिक डाई होती है, जो कि सेल के बेसिक कंपोनेंट को क्या करेगी? स्टेन करेगी। ठीक है। जो कि हम बात कर लेते हैं इसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट या फिर रिक्वायरमेंट, क्या क्या हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी इक्विपमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं कपलिंग जार। एक कपलिंग जार होता है, और सेकंड बात करते हैं हम स्लाइड स्टैंड, जो कि हम स्लाइड स्टैंड क्या होता है? हम जैसे कि स्लाइड को स्टैंड करते हैं, उसमें हम स्लाइड रखने के लिए। ठीक है। अब माइक्रोस्कोपी स्लाइड, जो कि हम एक माइक्रोस्कोपी स्लाइड देखेंगे, जिससे कि हम माइक्रोस्कोप पे सेट कर सकते हैं। ठीक है। बोरोसिलिकेट ग्लास जार होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टिश्यू पेपर की है। ठीक है। फिर ग्लास बियर की, फिल्टर पेपर, और ब्राउन बोतल होता है जिसमें कि रिजेंट होते हैं। माइक्रोस्कोपी। ठीक है। माइक्रोस्कोपी जो कि हमें स्लाइड को प्रिपेयर करने के बाद उसे सीन करना होता है। फिर हम बात कर लेते हैं कवर स्लिप, जो कि हम स्लाइड को बना के उसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं। फिर है एप्लीकेटर स्टिक। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजेंट की, जो कि इसमें क्या क्या रीजेंट यूज़ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन रीजेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है हेमाटोटॉक्सिलिन के बाद हो गया इयोसिन और इथेनॉल, और 1% एसिटिक एल्कोहल होता है। फिर अमोनिया वाटर, फिर है माउंटिंग मीडिया। ये तो हो गया हमारे रीजेंट की बात। तो हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर में सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, डीवैक्सिंग। देखिए, डीवैक्सिंग क्या होता है? जैसे कि हमने टिश्यू को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, यानी वैक्स के थ्रू से एक हमने शेप प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। जो कि क्या होता है उसमें अब हमारे टिश्यू में या फिर हमारे टिश्यू में एक्स्ट्रा वैक्स लग जाती है। ठीक है। तो फिर जो डीवैक्सिंग होती है उसमें क्या होता है? रिमूव एक्स्ट्रा वैक्स फ्रॉम द टिश्यू, जो कि हमारा एक्स्ट्रा वैक्स को टिश्यू से रिमूव किया जाता है, उसे हम कहते हैं डीवैक्सिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजेंट की, कि इसमें क्या रीजेंट यूज़ होते हैं। देखिए, रीजेंट में हम बात करते हैं जाइलिन होता है। जाइलिन दो होते हैं, एक फर्स्ट जाइलिन एंड सेकंड जाइलिन, जो हम 10 मिनट के लिए डाल के हम 10 मिनट वेट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम डालेंगे 10 मिनट वेट करेंगे। ठीक है। और फिर हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं, रिहाइड्रेशन। ठीक है। रिहाइड्रेशन क्या हो गया? डिक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि अल्कोहल को हम डिक्रीज करेंगे कंसनट्रेशन के। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजेंट इथेनॉल की। ठीक है। इथेनॉल में क्या होता है? डिक्रीज कंसनट्रेशन, जो कि हम एथेनॉल का हम कंसनट्रेशन डिक्रीज कराएंगे। और कैसे डिक्रीज होगा वो हम बात करते हैं। जैसे कि हमने डिक्रीज कंसनट्रेशन की बात है, हम 90% और 100%, 90%, 80%, 70%, देन 60% और 50%, ये कंसनट्रेशन इसका डिक्रीज हो गया। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइमरी स्टेन। देखिए, प्राइमरी स्टेन में क्या होता है? प्राइमरी स्टेन में जो रीजेंट यूज होते हैं उससे हम बोलते हैं हेमाटोटॉक्सिलिन। अब हेमाटोटॉक्सिलिन क्या होगा? हेमाटोटॉक्सिलिन
जो हमने स्लाइड को प्रिपेयर किया, ठीक है। स्लाइड को हमने प्रिपेयर करने के बाद क्या हम उसे हेमेटोटॉक्सिक रीजन डालेंगे स्लाइड के ऊपर, और रीजन डालने के बाद हम 10 से 15 मिनट उसे छोड़ देंगे। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, डीकलराइज रीजेंट, जो हमें डीकलराइज रीजेंट करेंगे वो रीजेंट होगा क्या, हमारा 1% एसिडिक एल्कोहल रीजेंट होगा, ठीक है। वो रीजेंट की हम बात कर लेते हैं इसमें HCl एंड इथेनॉल। अब हम क्या करेंगे, एक जार में हमने क्या, हमारे जार में क्या होगा, 1% एसिडिक एल्कोहल होगा, उसमें हम क्या करेंगे, डिप करेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए, उसमें डिप कर लेंगे। फिर उसके बाद डिप करने के बाद हम क्या करेंगे, एक अमोनिया वाटर में हम उसे डिप कराएंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हमने किसी जार में अमोनिया वाटर रखा, उसमें हम स्लाइड को 10% के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम 10 मिनट के बाद हम 10 मिनट के बाद हम स्लाइड को निकालेंगे। फिर हम उसमें से नेक्स्ट स्टेनिंग करेंगे, जो उसमें काउंटर स्टेन में हम बात कर लेते हैं कौन सा रीजेंट यूज़ करते हैं, ईओसिन, ठीक है। अब ईओसिन में क्या, जो ईओसिन स्टेनिंग है उसमें हम एक जार में हमने ईओसिन स्टेनिंग डाल रखा है, उसमें हमने ओनली 1 मिनट के लिए उसे डिप किया, स्लाइड को 1 मिनट के लिए डिप किया। फिर हमने 1 मिनट के बाद निकाल लिया। फिर अब हम उसके बाद क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। अब देखिए डिहाइड्रेशन क्या होता है, इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल इथेनॉल। अब हमें इसे डिहाइड्रेशन इंक्रीज कराना है, वो कैसे, एक हम अल्कोहल इथेनॉल में हम जार में भर लेते हैं, उसमें हम 50% पहले हमने उसमें डाल रखा है, 50% अल्कोहल में डालेंगे, फिर 60% अल्कोहल में डालेंगे, फिर 70%, फिर 80%, फिर 90, देन 100% में डाल देंगे। तो फिर इसके बाद डालने के बाद क्या होता है, फिर हम उसमें माउंटिंग करेंगे DPX मीडिया में। फिर इसके बाद देन हम माइक्रोस्कोपी सीन करेंगे। माइक्रोस्कोपी जब सीन करेंगे तो हमें दिखेगा साइटोप्लाज्मिक पिंक कलर का दिखेगा, देन न्यूक्लियस है वो में ब्लू कलर का दिखेगा। तो भाई आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और देन जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो उसमें हमें कमेंट में करके बताइएगा। थैंक यू।